संजना जी जो हमारी सांसद है, बहुत कम उम्र की है। इस हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद सबसे कम उम्र की सांसद बनी। बहुत खुश आभार व्यक्त करता हूँ। उत्साह से, इस जोश से आपने सभी लोगों का सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत मौका देना, टिकट देना, प्रचार करना, वो सब करते हैं। अंत में जनता के गले उतरना चाहिए। उम्मीदवार अगर साफ छवि का है, शिक्षित है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, सौम्य है, तो जनता उसको वोट करती है। हर जगह कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, किंतु हमारे इतिहास में अच्छा है जो लोगों ने सीखा अपने पूर्वजों से, उसको आने वाली पीढ़ी को सरल तरीके से हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, उसको कैसे उनसे सम्मिलित कर सकते हैं। और राजस्थान, गुजरात, हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारे निवासी जो भाषण दे रहे थे, और मैं जानता रहता कि अच्छी गुजराती बोलते हैं, मेरे को नहीं आती गुजरात समझ लेता हूँ मैं, लेकिन इनकी गुजराती बहुत अच्छी है। समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए हो। अधिकांश लोग आप अहमदाबाद के आसपास के हो, बाहर से भी यहाँ पर आए हो। और जैसा मुरारी जी ने बोला, अभी 2 दिन पहले की बात है, हम और मुरारी जी हम एक कार्यक्रम में थे और वहाँ पर ये फोन आया प्रहलाद जी का और मेरी उनसे बात कराई। मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ 2 दिन के लिए। और आप जानते हो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हमारा अधिवेशन है और इस सिलसिले में हम लोग दिन भर आज हमने मीटिंग करी। कल भी सभा है, लेकिन शाम के समय जब मुझे कहा कि मुरारी जी ने कि राजस्थानी समाज के हम सब कुछ लोग मिलना चाहते हैं, तो मुझे लगा किसी के मकान में 20-50 लोग आएंगे, अपना दाल बाटी खाएंगे और चले जाएंगे। मुझे सच में मालूम नहीं था कि आप लोग इतने सारे यहाँ पर इकट्ठा हो गए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हम सब से आप लोग मिल लिए और हम आपसे मिल लिए। और विशेष रूप से जो सभी साथी जो हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं, उन सभी को आप जानते हैं और सभी लोगों ने अपनी बात आपके सामने रखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी संजना जी जो हमारी सांसद है, वो बहुत कम उम्र की है। इस हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद सबसे कम उम्र की वो सांसद बनी है भरतपुर से, और वो दलित समाज से आती है। लेकिन ये जो लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये संगठन ने दिया है। हम सब लोग उसमें समर्थन कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, लेकिन अंत में जनता ही वोट डालती है। पार्टी टिकट दे, नेता प्रचार करे, भाषण दे, लेकिन अगर वोट नहीं पड़ेगा तो अब जीत के लोकसभा में, विधानसभा में नहीं जा सकते। हमारे साथी रहे सरकार में राजस्थान के अभी सांसद हैं, जिनका चुनाव सम्मान्य ओला साहब, सांसद मुरारी लाल जी, संजना जाकर जी, मदन लाल जी, ममता जी, रत्न निवासी जी, विजय जानवी जी, पूर्व सांसद रघु मीणा जी, इंद्राज जी, वेद सोलंकी जी, अनिता जाकर जी, हमारे दिलीप जी जो मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक हैं, भार्गव जी, बहुत सारे नेता यहाँ मंच पर मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस उत्साह से, जिस जोश से आपने हम सभी लोगों का सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत। ऐसी फैक्ट्री वैसी फैक्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत कम उम्र में मुझे राजनीति में मैंने प्रवेश किया और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी। मैं 26 साल का था जब मुझे सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और वो चुनाव में, पहला चुनाव 2004 में जब जीता, तो मैं सोचता था कि भाई अगर मुझे जल्दी मौका मिला है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे उम्र के जो लोग हैं या मुझसे कम उम्र के लोग हैं उनको मैं हिम्मत दूं, ताकत दूं, समर्थन करूं और जब मौका देने लायक बन सकूं तो मौका भी दूं। उसके बाद राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। मैं 32-30 साल का था, मैं केंद्र का मंत्री बन गया। फिर राहुल जी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो जब मुझे इतनी कम उम्र में मेरे नेताओं ने, मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी अपने से कम उम्र के लोगों को मौका दूं। और मैंने शुरू में कहा, मौका देना, टिकट देना, प्रचार करना, वो सब करते हैं। अंत में जनता के गले उतरना चाहिए। उम्मीदवार अगर साफ छवि का है, शिक्षित है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, सौम्य है, तो जनता उसको वोट करती है। और राजनीति में आप सब लोग इस बात को सुनकर खुश होंगे कि धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में भी आज राजस्थानी लोगों का एक महत्व बन गया है।
आप सबके पीछे अब नेता घूमने लगे हैं। उनको मालूम है कि आप सब संगठित हो, और मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी जो ताकत रहेगी आने वाले समय में वो संगठित रहकर ही रह सकते हैं। साथ अगर रहोगे तो आपका लोहा सब लोग मानेंगे, और 2 यहाँ भागेंगे, 4 वहां भागेंगे, 3 वहां भागेंगे तो सब धुल मिल जाता है। तो अगर सब लोग आप एकजुट रहेंगे तो सामाजिक काम करने में, क्षेत्र के काम करने में, राजनीतिक ताकत दिखाने में आप सब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। जब आज का कार्यक्रम चल रहा था तो खाना तो 9 बजे का रखा था, ये 3 घंटे से लोग यहाँ बेचारे बैठे हैं, लेकिन हम लोग भी दोपहर का खाना हम लोगों ने बहुत पहले खाया था, तो खाना भी अच्छा होगा। लेकिन जिस भावना से किया, खासकर प्रहलाद जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, और प्रहलाद जी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने कहा ना बेटे और बाप की बात, आपका बेटा तो आपसे आगे निकल चुका है। मैं उसका भाषण सुन रहा था तो वो तो निकल गया, और हर बात चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे रहे, और ये माँ बापों की इच्छा होती है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो उनसे ज्यादा शिक्षित हो, ज्यादा सफल हो, कामयाब हो, और ऊंचाइयों को छुए। और उस दिशा में काम करने के लिए हम सबको ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो बच्चे होते हैं उन लोगों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो संस्कार घर से मिलते हैं वो कॉलेज स्कूल से नहीं मिल सकते। तो उनको हमारा इतिहास, हमारा समाज, हमारा जो हम लोगों की संस्कृति है उसके बारे में हम वो संस्कार बच्चों को देंगे तो ये आगे वाली पीढ़ी तक रहता है। और ये जो देश और दुनिया बदल रही है, आज जो इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का है, टीवी का, अखबार का है, 20 साल पहले दुनिया नहीं थी, तो लगातार जो दुनिया बदल रही है उसमें कैसे हम अपनी पृष्ठभूमि को, अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को समेट कर रखें। और वो अच्छे जो गुण हैं, हर जगह कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन जो हमारे इतिहास में अच्छा है, जो हम लोगों ने सीखा अपने पूर्वजों से, उसको आने वाली पीढ़ी को सरल तरीके से हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, उसको कैसे उनमें सम्मिलित कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही। वक्ताओं ने बोला कि आप लोग मूल निवासी राजस्थान के हैं और यहाँ पर इतने सालों से आप काम करके अपने एक हिम्मत पैदा करी है। और राजस्थान और गुजरात हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारे जैसा रतन निवासी जी भाषण दे रहे थे, और मैं जानता रतन जी अच्छी गुजराती बोलते हैं, मेरे को तो नहीं आती गुजराती, समझ लेता हूँ मैं, लेकिन इनकी गुजराती बहुत अच्छी है, इनकी मारवाड़ी भी बहुत अच्छी है। लेकिन आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर रहते हो, आपका वोट यहीं पर है, लेकिन आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन राजस्थान भी चाहता है। इसलिए जब समय आए तब अच्छे लोगों को अपना आशीर्वाद दो, आगे बढ़ने का मौका दो, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। इस समारोह का आयोजन करने में आप सब लोगों ने जो योगदान दिया, मैं उसका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जैसा और मैं ये जितने यहाँ मंच पे लोग बैठे हैं, मैं उनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ, आज का कोई कार्यक्रम ना तो हम आपको कुछ दे रहे हैं, ना हमसे तो आप ले रहे हो, ये तो मिलने का होता है, प्यार मोहब्बत का होता है। जो मान सम्मान आपने दिया है ये हमारे लिए बहुत कीमती है। आपने जिस श्रद्धा से, जिस अपनेपन से यहाँ पर मालाएं, फूल, साफे हम सब लोगों को दिए हैं, इसको बहुत लंबे समय तक हम लोग याद रखेंगे। और अगली बार हम में से कोई भी जब अहमदाबाद आएगा तो हमें लगेगा हम वापस अपने घर ही जा रहे हैं। ये भावना लेकर हम इस कार्यक्रम से जा रहे हैं। मैं पुनः सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आशीर्वाद और स्नेह है जो आज आपने हम लोगों को दिया है, अब इसको पेटी पैक करके इसकी एफडी बना लो और सूद से हम काम चलाते रहेंगे आने वाले कई सालों तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।